वेलकम टू ZC। यहाँ एक नया क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इसको देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर 10 to the power n minus 1, 10 to the power n minus 1 एक नंबर है, उसमें जितने डिजिट्स हैं उनका सम है 3798, देन फाइंड n। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इस पैटर्न को देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि when n इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो क्या होगा 10 to the power 1 minus 1, यानी आपका हो जाएगा 9 या 10 minus 1 भी लिख सकते हैं एक बार, 10 minus 1 यानी कि 9। ठीक है। अब n इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 10 स्क्वायर माइनस 1 होगा, यानी कि आपको 100 माइनस 1 यानी कि 99। n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये 10 क्यूब माइनस 1 होगा, यानी कि 1000 माइनस 1 यानी कि 999। अब इसमें सम निकालते हैं हम, डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स। तो क्या हो रहा है, ये 9 ही रह रहा है, ये आपका 18 आ रहा है, ये आपका 27 आ रहा है। ठीक है। अब जरा देखिए एक और ले लीजिए, n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, 10 to the power 4 minus 1 यानी कि 10,000 minus 1 यानी कि 9,999। इसको जब हम सम करेंगे तो ये 36 आ रहा है, 9 plus 9 plus 9 plus 9 36। तो अब पैटर्न देखिए क्या आ रहा है, ये 9 into 1 है, ये 9 into 2 है, ये 9 into 3 है, ये 9 into 4 है। यानी हम ये देख रहे हैं कि n का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है 9 into 1। n का वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है 9 into 2। अगर n का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है 9 into 3। n इज टू 4 ले रहे हैं तो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है n इज इक्वल टू 4। तो अगर हम n इज इक्वल टू 100 लेंगे तो सम ऑफ द डिजिट्स 9 into 100 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 200 लेंगे तो सम ऑफ द डिजिट्स 9 into 200 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम n का वैल्यू n का वैल्यू अगर हम n लेते हैं तो ये 10 to the power n minus 1 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 9999 so on, है ना, n टाइम्स आएगा 9 n टाइम्स। तो ये जो इसका सम आएगा ये आपको 9 into n आ जाएगा। समझ रहे नहीं? क्योंकि हमारा जो है पैटर्न जो कह रहा था n का वैल्यू जितना ले रहे हैं सम 9 into उतना ही आ रहा है, मगर कह रहा है क्वेश्चन से, बाई क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स कितना है, आपको 3798 है। सम ऑफ द डिजिट्स 3798 है। तो इसका मतलब जो हमने निकाला और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग देयरफॉर 9n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3798 ये आएगा। अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3798 अपॉन 9, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 9 2 जा यानी 422 आएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, इनका वैल्यू हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो देखने से बच्चों को परेशान कुल लगता है, देखने से थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, सीखिए, सिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।